गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 शिव बाबा के मिलने के बाद मन में एक शांति अनुभव हो रही थी। परमात्मा की सारी खोज समाप्त हो गई थी। परमात्मा को ढूंढना, परमात्मा को भटकना सब बंद हो गया था।
उसके कुछ दिनों बाद घर वालों ने सोचा ये बिगड़ रहा है, चलो इसकी सुधारने के लिए शादी कर देते, करके मेरी शादी कर दी, तो मैं और बिगड़ गया। पत्नी को कहा मेरे को हिमालय जाने की इच्छा हो रही। पत्नी फिर ऐसे नहीं बोली हिमालय जाना तो शादी काय को की, बोली नहीं, आत्मा जो कहता है ना वो अपने को गाइड करता है, तुम्हारी जाने की इच्छा हो रही, जाओ। दूसरा, वो गायत्री का जाप करती थी तो एकदम राइट साइडेड थी। वो बोलती जिंदगी में मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरा बुरा कुछ हो नहीं सकता। आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने गायत्री मंत्र के रूप में समाज को एक बहुत बड़ी देन दी है। ये तो मुझे याद है ना, मेरे बचपन में गायत्री मंत्र लड़कियों को बोलना वर्ज्य था, औरतों को बोलना वर्ज्य था। कितना विचित्र है ना, गायत्री देवी स्त्री, लेकिन स्त्रियों को ही उसका मंत्र बोलने नहीं देते थे। लेकिन उन्होंने आके गायत्री मंत्र के दरवाजे स्त्री और पुरुषों सब समाज के लिए खोल दिए। कोई भी बोल सकता है, कोई भी पाठ कर सकता है, कोई भी उसका जाप कर सकता है। गायत्री मंत्र पे से याद आया, गायत्री का स्थान ना राइट साइड में, सूर्य नाड़ी में। देखो ये हमारी लेफ्ट साइड है, इधर चंद्र नाड़ी है, ये हमारी सूर्य नाड़ी है और ये मध्य नाड़ी है। तो पहले बच्चे का उपनयन संस्कार होता था और उपनयन संस्कार होने के बाद में फिर उसको गायत्री मंत्र देते थे ताकि गायत्री मंत्र यहाँ से बोला जाए। मैंने बिल्ली मोरा के गायत्री शक्तिपीठ में जब ध्यान का कार्यक्रम किया था ना, तो उनको पहले ध्यान करवाया, ध्यान करा के फिर जागृति करके उनको बोला सहस्त्रार से बोलो, तो गायत्री मंत्र के वाइब्रेशन पूरे शरीर के अंदर जाते हैं। और ऐसे गायत्री मंत्र करोगे तो क्या होगा, गायत्री मंत्र का राइट साइड में तुम्हारी राइट साइड पावरफुल हो जाएगी और लेफ्ट साइड डाउन होगी। सब रास्ते ना पहुँचते हैं एक ही जगह, लेकिन अलग अलग तरीके से जाते हैं। कोई लेफ्ट साइड से जाता है, कोई राइट साइड से जाता है। लेफ्ट साइड से मतलब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग यानी इतनी भक्ति करो, समझ लो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, खुद को पूर्ण भूल गए और कृष्ण ही रह गए, यानी एक, कोई तो भी एक रह गए। उसके बाद में अगर राइट साइड से गए तो इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं कि दूसरा रहा ही नहीं, वो खुद ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसी स्थिति आ गई। तो अब बताओ ना, समाज में सामान्य आदमी दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता। न इतनी भक्ति कर सकते हो, न इतनी तपस्या कर सकते हो। तो आसान क्या है, संसार में रहते हुए आसानी से क्या कर सकते हो, वो है कि आधा घंटा ध्यान कर सकते हो। सबसे आसान मार्ग है, सबसे आसान तरीका है। आधा घंटा सिर्फ बीच में रहने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते 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 तब भी तुम वहीं पहुंचोगे जहाँ कठिन मार्ग से पहुंचते हैं। ये आसान मार्ग, आसान तरीका है। आज मैं समाज के 4 प्रमुख स्तंभों के ऊपर बात करने वाला हूं। समाज के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जिस स्तंभों के ऊपर सारा समाज टिका हुआ है। वो स्तंभ क्या है, उस स्तंभ के बारे में क्या है, वो थोड़ा बताता हूँ। उसमें का पहला स्तंभ है डॉक्टर, यानी डॉक्टर के कारण ही समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैंने समाज का अगर स्वास्थ्य अच्छा रखने का है तो डॉक्टर का स्वास्थ्य अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। जबकि डॉक्टर अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, उनके स्वास्थ्य की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। वो तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं लेकिन उनके स्वास्थ्य की तरफ नहीं रखते। वो उनकी तरफ नहीं रखते, इसलिए मैं उनके तरफ ध्यान देता।
इसलिए डॉक्टर लोगों के शिविर लेता हूँ, डॉक्टर लोगों का वर्ष मनाएं। खूब आश्चर्यकारक रिपोर्ट्स है, खूब विचित्र रिपोर्ट्स है जो आपको सच भी नहीं लगेगी। अहमदाबाद के मेडिकल एसोसिएशन ने रिपोर्ट निकाली है, कोई भी डॉक्टर आज का 60 साल पार नहीं कर पा रहा है, सीनियर सिटीजन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सीनियर सिटीजन हो रहा है? उसके पहले उसकी मृत्यु हुई थी। 60 साल 60 ईयर पूर्ण नहीं कर पा रहा है, और पेशेंट है 85 नॉट आउट है। अच्छा, वो पेशेंट भी आपस में खूब बातें करते हैं, मैंने 2 डॉक्टर पहुंचा दिए, मैंने 3 डॉक्टर पहुंचा दिए। पेशेंट वही के वही मस्त बैटिंग कर रहा है, और जो बॉलिंग करने वाले डॉक्टर है वो गया ऊपर। तो पेशेंट भी बोलते मैंने 2 डॉक्टर पहुंचा दिए, मैंने 3 डॉक्टर ढूंढते बुढ़े, एकदम यंग डॉक्टर ढूंढे ताकि अपने तक पूरे, वो भी बेचारा सटक जाता 40-45। अब कितना करें वो? क्या कारण है इनके आसपास का खराब वातावरण। सदैव निगेटिव वातावरण में, नकारात्मक वातावरण में, सदैव पेशेंटों में, सदैव बीमारियों में घिरे रहते। दूसरा, आजकल नवीन फैड चला है, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर, घर अस्पताल। मैंने वो ढूंढेगा भी तो ऐसा नहीं कि वो किसी नृत्यांगना से शादी करेगा, किसी गायक से शादी करेगा, किसी कवि से शादी करेगा। एक्चुअली क्या मालूम है, इनका राइट साइड वीक रहता है और वो ढूंढते भी वैसे ही। अब कल मैंने बताया था कि वो योगा टीचर ने अपने शरीर के ऊपर चित्त रखा तो उसका चित्त वीक हो गया, कमजोर हो गया। ये तो आपके कितने सारे हजारों लोगों के शरीरों पे चित्त रखते, दिन भर वही रखते, और शरीर सब नाशवान है। जब तुम नाशवान शरीरों पे दिन भर चित्त रखोगे तो तुम्हारा शरीर नाशवान होगा ना। तो दूसरा ना, इनके अंदर ड्राइनेस है, शरीर देखते ना एक सूखापन इनके जिंदगी में आ गया, और सूखापन के कारण इनके फैमिली वाले भी परेशान हैं। एक शादी का मेरे को मिलने के लिए आई, बोले स्वामी जी मेरी 3 लड़कियां हैं लेकिन एक भी लड़की को डॉक्टर नहीं दूंगी। मैं बोला क्यों? बोले डॉक्टर से मैं खुद ही परेशान हूँ। मैंने क्या ऐसा क्यों? तो बोले सर में दर्द हो ना, रात को उसको बोलो सर में दर्द हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ आएगा जरा कोई अमृतांजन वगैरह लगाएगा, थोड़ा सहलाएगा। वो जाता है, बैग उठाता है, बोलता है एक काम कर, सुबह ये गोली कर पी ली और रात को ये लाल गोली खा, बस। तो प्रेम उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ड्राई हो गया, सूखापन हो गया। माने देखो, जिनको सबसे ज़्यादा मेडिटेशन की आवश्यकता है, जिनको सबसे ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता है, वही ध्यान से दूर है। दूसरा, मैं दोनों उदाहरण बता रहा हूँ, अच्छे भी बता रहा हूँ। 92 साल का बुढ़ा मेरा ससुर डॉक्टर है, वो अभी भी टनटनाट है। टनटनाट है मतलब अभी उनको रंग अवधूत के आश्रम में लेके गया था, तो इस पार के उस पार नर्मदा क्रॉस कर गया, और मेरे को बोलता आजा आजा। अरे मैंने बोला बाबा तू वापस आ जा। तो नहीं, ये डॉक्टरों ने सच में उन पर रिसर्च करना चाहिए कि वो 92 साल का बुढ़ा अभी टनटनाट है और तुम 60 साल में बुढ़क रहे हो। तो उसके पास क्या है जो तेरे पास नहीं है? वो सत्य साईं बाबा के भक्त हैं, दिन भर अपने भजन वजन करते रहते हैं, उसके बाद में पेंशन में से जो मिलता है वो गरीबों के अंदर कोई दवाइयाँ बांटते, जाकर के कार्य करते। यानी क्या? राइट नाड़ी बैलेंस है, दोनों का संतुलन बनाया हुआ है, सूखापन नहीं है जीवन में, ड्राइनेस नहीं है। ये भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, लेकिन एक डॉक्टर इतने उम्र तक भी एक्टिव रह सकता है और एक डॉक्टर 60 साल नहीं देख पा रहा, सीनियर सिटीजन नहीं बन रहा। तो डॉक्टर लोग मुझे पूछे स्वामी ध्यान करके क्या फायदा होगा, हमको क्या लाभ मिलेगा? इनके तुमको लाभ ये मिलेगा जब तुम पेशेंट को बोलोगे ना कि रोज सवेरे जल्दी उठा कर, तो अंदर से आत्मा बोलेगी तू खुद तो 9 बजे तक सोते रहता है। हाँ, तुम पेशेंट को बोलोगे तली हुई चीज़ें मत खाया कर, और तुम मन में आत्मा बोलेगी तू तो खूब आलू बड़े खाते रहता है।
माने तुम पेशेंट को जो जो बोलोगे वो आत्मा तुमको अंदर से कचोटेगी, तुम खुद तो वो नहीं करते हो जो तुम पेशेंट को बोलते हो करने को। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 तुम्हारे अंदर भी चेंज आएगा, तुम्हारे अंदर भी बदलाव आएगा, वो चीज़ें तुम्हारे पास से भी छूटेगी। नियमित व्यायाम, जल्दी उठना तुम खुद भी करोगे। तो डॉक्टरों को ध्यान करने की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा, आज नहीं, मैं पिछले 15 सालों से बोल रहा हूँ, 15 सालों से बोल रहा हूँ कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट है ना उसकी डेथ हार्ट से ही होगी, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उसकी डेथ कैंसर से ही होगी। रिसर्च करो, अभी बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, मुंबई के 7 हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट से ही गए। क्या कारण है? डॉक्टर दुनिया भर के रिसर्च करते दूसरे के, इस पे करो ना कि हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट से क्यों जा रहे हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट कैंसर से क्यों जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि दिन भर हार्ट पेशेंट हार्ट पेशेंट हार्ट पेशेंट, दिन भर वही सामूहिकता, वही कलेक्टिविटी। अच्छा, इनके सेमिनार भी हार्ट स्पेशलिस्ट के हार्ट के ही सेमिनार, डिस्कशन भी हार्ट पे, दिन भर हार्ट हार्ट हार्ट। अच्छा, हार्ट कोई हेल्दी हार्ट है क्या? नहीं, सब बीमार हार्ट, सब कमजोर हार्ट। मैं डॉक्टर को बोलता हूँ ना, तुम पेशेंट को मिलने के बाद में तुरंत हाथ वाथ धो लेते हो, तो हाथ धो लेते तो हाथ मुक्त हो गए, चित्त का क्या? ये चित्त डाला उसका क्या? चित्त उसमें गया उसका क्या? दूसरा क्या होता है, पेशेंट तो कभी जिंदगी में 3 दिन या 4 दिन आईसीयू में रहेगा, ये डॉक्टर तो 24 घंटे आईसीयू में ही रहते। एक पेशेंट गया कि फिर इसका चित्त, दूसरा पेशेंट आएगा, इनका चित्त आईसीयू में। डॉक्टर बोलते ना, समझिए हम कभी भी फ्री नहीं रहते, पेशेंट तो आया और गया, आया और गया, हम तो 24 घंटे आईसीयू में रहते। क्यों? कभी एक पेशेंट आके गया, वो तो चला गया, दूसरा आया। और ऐसा आईसीयू कौन सा ध्यान कक्ष है कि स्वर्ग है कि वहां चित्त रखोगे तो अच्छा हो जाएगा। खूब गंभीर समस्या है इनकी, और वो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, ना खाने पीने में, ना व्यायाम में, कुछ नहीं। वो तुमको ज्ञान देते रहते, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। तो उपाय क्या है? उपाय है उन्होंने नियमित ध्यान करना चाहिए। उपाय ये, उन्होंने नियमित मेडिटेशंस करना चाहिए। मेडिटेशंस करके अपना एक आभा मंडल बनाना चाहिए, अपना एक ओरा बनाना चाहिए। वो ओरा लेके वो हॉस्पिटल में जाए तो हॉस्पिटल में भी वो सुरक्षित रहेंगे। वो आईसीयू में जाए, आईसीयू में भी वो सुरक्षित रहेंगे। आईसीयू का इफेक्ट उनको नहीं होगा, हॉस्पिटल का इफेक्ट उनको नहीं होगा, पेशेंट का इफेक्ट उनको नहीं होगा। कोई वायरस तुम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन विचित्र है, जिनको ध्यान की आवश्यकता है वही ध्यान से बाहर भागते। तो डॉक्टरों को अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जितना खराब वातावरण डॉक्टरों के आसपास रहता है उतना किसी के पास नहीं रहता है, बहुत ही खराब वातावरण। दूसरा, इन लोगों ने अब अपने यहाँ कई आश्रमों में है ना डॉक्टर, हम उनको डॉक्टर नहीं बोलते, हम उनको उनके नाम से बोलते। हम चाहते हैं कोई स्थान, कोई जगह डॉक्टर ने ऐसी खोजना चाहिए जहाँ उसको डॉक्टर करके पहचान नहीं हो। लेकिन इनके क्या होता है, डॉक्टरों के सेमिनार, डॉक्टरों के ये कंपनी के सब, मैंने जहाँ इनकी डॉक्टर करके एंट्री है ना वहीं ये जाते हैं। एखादे ये गायन के कार्यक्रमों में जाना चाहिए, और वहाँ डॉक्टर करके अपनी डॉक्टर सामने हटा दो, तुम तुम्हारे नाम से बात करो। तो यानी जो अपने पास वो एक का एक वातावरण से कुछ अपने को अलग निकालो ना, और करना उनको ही पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? हम गाइडेंस कर सकते हैं। और शादी करो तो एखादी नृत्यांगना से करो, शादी करो तो एखादी गाने वाली से करो, शादी करो तो एखादे कवि से करो, कवित्री से करो, एक ही लेखक, माने जिसके पास कोई भाव पक्ष है, जिसके पास कुछ क्या बोलते हैं ना, सॉफ्ट है, उसको करो ना। तुम भी ट्राई, वो भी ट्राई, तो फिर ट्राई है सब। तो ऐसा उनको उन्होंने चेंज करना चाहिए, उनको उनका बदलाव आना चाहिए। अपन क्या कर सकते हैं उसके अंदर? बता सकते हैं सिर्फ ऐसा ऐसा। और दूसरा, नियमित ध्यान करो,
और पत्नी डॉक्टर है तो कोई डॉक्टर की पत्नी को छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं ना, तुम ध्यान करो ना, तुम भी ध्यान करो, पत्नी को भी ध्यान करने को बोलो। भाव निर्माण होकर के अच्छा जीवन जिया जा सकता है, उसका उदाहरण ससुर है। वो कैसे टनटनाटे, तुम भी रहो। तो माने तुम तुम्हारी जीवन शैली को देखो, और नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है, इसलिए मैंने ससुर का उदाहरण दिया और कुछ नहीं। जैसे डॉक्टरों का है ना, विसरी दूसरा स्तंभ पुलिस है। पुलिस यानी पूरा रक्षक वर्ष। ये रक्षक वर्ष स्पेशली उन्हीं के लिए बनाए। डॉक्टर वर्ष हो गया हमारा, हमने जितने डॉक्टरों पे मैसेज देना था, ध्यान में सिखाना था, उतना सिखाया। अब रक्षक वर्ष के लिए कर रहे हैं। रक्षक वर्ष में भी यही प्रॉब्लम है, पुलिसों का खान पान एकदम खराब है, उसके कारण इनके पेट की प्रॉब्लम रहती है, और पेट की प्रॉब्लम रहती है तो फिर सारी प्रॉब्लम निर्माण हो जाती है। खान पान ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं है, ड्यूटियों का कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, इनके पास भी ड्राइनेस है। जैसे हम लोग जाते कि नहीं, होली दिवाली पे मिलेंगे एक दूसरे को, त्यौहार मनाएंगे, रिश्तेदारों को मिलेंगे, ये बेचारे वहाँ ड्यूटी करते रहेंगे, ना कोई होली ना कोई दिवाली, कुछ नहीं। माने मनुष्य को जो रिलैक्सेशन का, एक चेंज का, एक स्थिति जो प्राप्त होता है कि नहीं सामान्य मनुष्य का, तो सामान्य मनुष्य से इनका जीवन कुछ अलग हटके है। ये रहते मनुष्य में, लेकिन रहते मनुष्य नहीं है। एक मशीन सरी के वो अपने अलग ही रहते हैं। मैंने तुम देखो ना, होली के दिन सारी दुनिया होली मना रही है, पुलिस वाले मनाते क्या? नहीं, वो खड़े रहते हैं झंडा लेके अपने। कहने का मतलब जहाँ पे कुछ पारिवारिक सुख मिल सकता है, जहाँ पे कुछ पारिवारिक मित्रों के कारण रिलैक्सेशन हो सकता है, वो उनके जीवन में नहीं है। कोई पारिवारिक नहीं है, कोई सामाजिक नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो इसके कारण ना अंदर ही अंदर एक तनाव निर्माण होते जाता है, और खूब टेंशन है, खूब तनाव है, विभिन्न प्रकार के तनाव। मेरे को ही आए अनुभव, आपको बताता हूँ। एक तो मिलिट्री का ऑफिसर मिला था जो कश्मीर में कार्यरत था। वो बोले, स्वामी जी पहली गोली तो हमको ही खानी पड़ती। क्यों? क्योंकि जो सामान्य जा रहे हैं वो लोग, आतंकवादी भी सामान्य मनुष्य सर ही का रहता है। जब वो हम पे गोली चला गया तो हमको मालूम पड़ता है वो आतंकवादी, उसके से हमको तो नहीं पता चलता है। तो पहला अटैक वही करता है, बाद में हम उस पर करते हैं, क्योंकि हम ड्रेस के कारण पहचान लिए जाते हैं कि हम मिलिट्री वाले। हम वो आतंकवादी करके कोई ड्रेस थोड़ी है कि उसको हम पहचान सके। तो ड्रेस के कारण हम आसान निशाना बन जाते हैं, जबकि उसको हम पहचानते नहीं आता। ये हमारा माइनस पॉइंट है। ऐसा कैसा, एक दिन मैं इनकम टैक्स के केस को देखने के लिए इलाहाबाद गया था नौकरी के समय। तो एक बस से सफ़र कर रहा था तो बस में 2 पुलिस वाले चेन से बांध के रखी थी बंदूकें, और उसके आदमी एकदम पूरे रात भर ऐसे आंखें फाड़ के ऐसे पूरे जग रहे थे। मैं भी बीच में झपकी लेकर देख रहा था उनको। मैं बोला, क्या पुलिस वाले गजब की ड्यूटी करते, एकदम अलर्ट रहे पूरे रात भर, एक भी झपकी नहीं ली। सुबह जब उतरे ना, चाय वाय पिलाई, उनसे थोड़ी दोस्ती की मैंने। फिर उनको मैंने बोला, उसका तारीफ किया, क्या गजब के पुलिस वाले हो तुमने, क्या ज़बरदस्ती ड्यूटी दी, एकदम रात भर जगते रहे। मैंने देखा 2-4 बार में नींद खुली थी। बोले, बाबा आपके लिए थोड़ी जग रहे थे, हम हमारे लिए जग रहे थे। मैं बोला, क्यों? बोले, यहाँ पे एक डाकू है, वो आता है पुलिस वालों को गोली मारता है और बंदूकें छीन के जाता है। तो वो बस नहीं लूटता, तो हम इसलिए जग रहे थे कि मैंने, वो तुमको नहीं लूटेगा, वो हमको मारेगा, तो इसलिए उसके डर के मारे हम रात भर जग रहे थे। बताओ, मैंने ऐसे टेंशन में, ऐसे तनाव में उनको रहना पड़ता है, और ड्यूटी तो करनी की, रात भर जगना ही पड़ा। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के तनाव, विभिन्न प्रकार के टेंशन उन पे आते रहते। दूसरा, आप लोग मंदिरों में जाते हो, आप लोग उत्सव मनाते हो, आप क्या बोलते हैं ना, चतुर्थी है तो गणेश मंदिर में गए, ये नहीं जा सकते चतुर्थी है तो गणेश मंदिर में। क्यों? उस समय इनकी ड्यूटी रहेगी। यानी है मनुष्य, लेकिन मनुष्य शरीर के जो रिलैक्सेशन की जगह है ये इनके लाइफ में नहीं है, एकदम सूखापन है, एकदम ड्राई है। दूसरा,
जिसे कल मैंने बताया था कि पिछले 20 सालों में बुद्धि के अंदर खूब चेंज हो गया है, बुद्धि के अंदर खूब बदलाव आ गया है। जैसे मेरे पिताजी और मेरे में कोई अंतर नहीं है, एम्बेसडर और फियाट का जमाना हमने दोनों ने देखा, लेकिन मेरे लड़के और मेरे में खूब अंतर है। तो पिछले 20 सालों में बुद्धि का खूब विकास हो गया है। और इनकी परेड अभी भी वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, वो 200 साल पुरानी वही चल रही है। ये अंग्रेजों ने निकाली थी मनुष्य को संतुलित करने के लिए, मनुष्य को बैलेंस करने के लिए। लेफ्ट राइट और सामने देखो सीधा, तो क्या बोलते हैं ना, श्वासोच्छ्वास भी एकदम सही होगा। ये परेड के द्वारा उन्होंने मनुष्य को संतुलित करने का प्रयास किया था, प्रयत्न किया था। उनका प्रयत्न 200 साल पहले ठीक था, लेकिन उसी प्रयत्न से आज अगर हम परेड करेंगे तो क्या होगा? प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।